हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आप लोग भी घर पे हैं, आराम से हैं, अच्छे से हैं और अच्छे से ही रहिए और अपना पढ़ाई भी कीजिए क्योंकि इसके बाद आप लोग का टर्म एग्जामिनेशन भी होने वाला है। ओके, तो हम लोग का क्या था? चैप्टर 4 द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। थोड़ा सा हम लोग एक पैराग्राफ बचा था तो उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, उसका मैंने कुछ वर्ड मिलेंगे जो आप लोगों को मैंने लिखा दिया है। देखिए, जैसे कि बाउलीज। बाउलीज मतलब होता है कुआं। कुआं मतलब जो बहुत राजा पुराने जमाने में होता था उसको बाउलीज कहते थे, कुआं। ह्यूज, ह्यूज मतलब विशाल। पैलेस मतलब महल। फोर्ट किला। स्क्रीन ये होता है सजावट के लिए कपड़ों पर टांगने की सीट। पेज नंबर 211, इसका नीचे का पैराग्राफ जो का बचा था उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, बाउलीज और स्टेप बेल्स आर कॉमनली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। ये क्या होता था? जो बाउलीज है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कुआं, और स्टेप बेल्स मतलब जो स्टेप बेल्स मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं। सीढ़ीनुमा कुआं रहता है। जो पहले के जमाने में क्या होता है, राजा महाराजा लोग क्या करते थे, अगर पानी की कमी होती थी जिस एरिया में, तो वहाँ क्या करते थे लोग बाउलीज या फिर स्टेप बेल्स बनाते थे। जो कि क्या होता था, या तो फिर बारिश हो या फिर पानी की कमी के कारण लोग क्या करते थे, पानी को इकट्ठा करते थे, वाटर को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। Many used houses called हवेली। यूज मतलब मैंने यहाँ लिखा है जो कि विशाल मतलब बहुत बड़ा। Many used houses called हवेली। हवेली होता है बहुत बड़ा बड़ा जो विशाल महल टाइप होता था उसको हम लोग हवेली कहते थे। Palace and forts are also found in this region. Palace मतलब किला and forts मतलब होता है आपका, पैलेस मतलब होता है आपका महल, फोर्ट मतलब किला। पहले जमाने में क्या होता था, या तो हवेली में रहते थे लोग, मतलब जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग रहते थे, या फिर पैलेस में रहते थे, या फिर फोर्ट में रहते थे। पैलेस मतलब होता था महल, महल रहता था किला से थोड़ा छोटा होता था। किला क्या होता था, जो किले में क्यों रहते थे वो लोग, मतलब किला बहुत ऊंचा बनाते थे और वो पहाड़ी इलाके में वो ज्यादातर किला बनता था, क्योंकि वहां से क्या करते थे, इतना उसको विशाल मतलब ऊंचा बनाया जाता था कि वहां से बैठ के जो सैनिक है वहां मतलब अपने दुश्मन को देख सके कि कोई दुश्मन तो अंदर नहीं घुस रहा है, इसलिए किला फोर्ट बनाया जाता था ऊंचा ऊंचा। The forts and palace were the homes of the Rajput kings in the past. पहले क्या होता था, फोर्ट और जो पैलेस होता था उसमें कौन रहते थे, राजपूत किंग, राजपूत राजा रहते थे पहले। The people of this region wear colorful clothes that have glass and screen work. जो वहाँ के लोग होते थे वो किस टाइप के कपड़े पहनते थे, कलरफुल क्लॉथ्स पहनते थे, और जिसमें कि क्या रहता था, ये स्क्रीन मतलब सजावट के लिए जो कपड़ों पे क्या होता था, वो कांच के लगा रहता था, किनारे किनारे रंगीन कलरफुल धागे से क्या रहता था, उसको पूरा बनाया जाता था, फूल बनाया जाता था और बहुत कुछ बनाया जाता था कपड़ों के ऊपर, उनको सजाया जाता था। Men wear kurtis with white dhoti and bright turbans. क्या होता था, जो मैन रहते थे वो क्या करते थे, कुर्ता पहनते थे व्हाइट कलर का और व्हाइट धोती पहनते थे, एंड ब्राइट टर्बन्स। टर्बन्स मतलब होता है आपका पगड़ी, है ना, टर्बन्स मतलब होता है आपका पगड़ी। TURBANS मतलब होता है आपका पगड़ी। जो पगड़ी लगाते थे पहले, बड़ी बड़ी पगड़ी, देखना राजस्थानी लोग क्या करते हैं, पगड़ी लगाते हैं राजस्थानी लोग, है ना, वहाँ के लोग जो आदमी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सर पे पगड़ी लगाते हैं, वो होता है आपका टर्बन्स, वो भी कलरफुल रहता था। वुमेन वेयर कलरफुल घाघरास एंड लहंगास विथ चोली। वुमेन जो होती थी, औरतें होती थी, वो कलरफुल घाघरा एंड लहंगा विथ चोली के साथ पहनती थी। दे covered their heads with ओढ़नीज, और सर में क्या रहता था, उनका सर हमेशा ढका रहता था, किससे, ओढ़नी से। घाघुर, तीज, होली, दशहरा एंड दिवाली आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान का मेन फेस्टिवल क्या है, तीज, होली, दशहरा एंड दिवाली।
important towns of the Indian desert are Jaipur, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एंड उदयपुर। ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट टाउन है कहाँ का, ये जो इसमें जो नाम मैंने अभी बताया इसमें क्या ये डिजर्ट एरिया में आते हैं। ये पूरा आपका डिजर्ट मतलब रेगिस्तान, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, ये सब आपका सब इम्पोर्टेंट टाउन्स है। हाउसेस मोस्टली हैव फ्लैट रूफ्स, स्मॉल विंडोज एंड thick walls to keep them cool during the day and warm at night। क्या हाउस जो होता था मोस्टली क्या होता है फ्लैट रूफ और स्मॉल विंडो की जो हाउसेस होते थे उसमें क्या होता था छोटी छोटी खिड़कियां होती थी। एंड थिक मतलब मोटा, जो वॉल्स मतलब ये दीवार आता है, दीवार उनका क्या होता था मोटा होता था। देन क्योंकि कूल ड्यूरिंग द डे एंड वर्म एट नाइट, क्योंकि दिन में क्या होता था वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी ना, और गर्मी के कारण क्या होता है जो अगर आपका घर का मोटा होगा है ना, मोटा होता था, और जिस कारण क्या है जो दिन में जो धूप पड़ता था उससे क्या है वो गर्मी से बचाता था। जो दीवार की जो मोटी परत होती थी जिस कारण वो इसमें गर्मी से बचाता था, और रात को क्या होता था आपका वो रूम को क्या करता था ठंडा करता था ताकि रात को गर्मी ना लगे। ड्यूरिंग द डे एंड वर्क एट नाइट, ताकि दिन में आपको वो गर्मी से बचाता है और रात को आपको वो ठंडी से बचाता है। क्योंकि रात को रेगिस्तान में क्या होता है डिजर्ट एरिया में रात बहुत ठंडी रहता है, जिस कारण आपको ठंडी ना लगे तो वो जो आपका वॉल होता है दीवार होता है ये आपको ठंडी से भी बचाता है। ओके स्टूडेंट, सो आप हम लोग का ये जो आपका चैप्टर 4 है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट ये आपका कंप्लीट हुआ आज। और अभी हम इसका क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे, अभी आप लोग टेस्ट की तैयारी कीजिए है ना, और फिर इसको हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर फिर का ब्लैंक्स जो है इसको हम बाद में लेंगे। अभी आप लोग टेस्ट की तैयारी कीजिए अच्छे से, हम लोग पढ़िए, पढ़ के एग्जाम